दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली नारी सभा अरुधन्ती सहित सप्तऋषि पूजा आराधना को ऋषि पंचमी पावन मनाई रहल। कोरोना महामारी के कारण घर में स्नान आ पूजा कर स्थानीय प्रशासन का आग्रह। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 31,100 पार, 18,350 गुट संक्रमित इलाज पर ठीक। पोखरा महानगर कोरोना रोकथाम मूल समिति के बैसार शुरू। बैसार से संक्रमण के दर निषेध आज्ञा से निर्णय लेत। पंजाब संग जुटल भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में भिड़ंत, 5 पाकिस्तानी के मृत्यु भेल। भारतीय सुरक्षाकर्मी को दावी। यूरोपियन चैंपियंस लीग उपाधि निष्कर्ष खेल आइरात भरल। पोर्चुगल लिस्बोन में होब लागल फाइनल में वायरन म्यूनिख आ पेरिस सेंट जर्मन बीच हैत प्रतिस्पर्धा। आप पूरा समाचार। आज भाद्र शुक्ल पंचमी नेपाली नारी सभा अरुधन्ती सहित सप्त ऋषि के पूजा आराधना कऽ ऋषि पंचमी मना रहलै। ऋषि पंचमी के दिन अरुधन्ती सहित अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदगिन, वशिष्ठ, कश्यप आ विश्वामित्र के पूजा कैला से वर्ष धरि कने गलती से मुक्ति भेटबाक धार्मिक विश्वास है। भिनसरे उठकर नजदीक में रहल नदी, खोला, ताल, तलैया, पोखर में जाकर 365 दतमैन से दाँत मेजबाक, गाय के गोबर, माइट आ छाउर लगाइब स्नान कयल जाइत अछि। ऋषि पंचमी कर महिलाक लेल मातृ कर प्रभाक शास्त्रीय वर्णन रहल। नेपाल पंचायत निर्णायक समिति अध्यक्ष प्राचार्य डाक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी देने छ। आई के दिन में नई रोप को जन्मल अन्न, सागपात, कंदमूल आ करकल के भोजन उत्तम मानल जाइत अछि। ऋषि पंचमी के दिन काठमाडौँ, टोइको, मूलपानी लगायत के देशभर के ऋषिश्वर मंदिर में पूजा आराधना कऽ श्रद्धालु महिला सब भक्तजन सबके भीड़ लगत है। तना कख एहि वर्ष कोरोना से बचक लेल निषेधाज्ञा के कारण मंदिर में जाकर पूजा कर रोक लगाओल गेल है। ऋषि पंचमी पावन में महिला सब नदी, ताल, तलैया, पोखरी जेहन स्थान में स्नान करने में एहि वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण घर घरे में स्नान कर स्थानीय प्रशासन आग्रह कने छ। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 31,100 पार भेल। कोरोना संक्रमण से थप 9 गोटे के मृत्यु भेल लगले। नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होला के संख्या 146 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम पिछला 24 घंटा में सुनसरी, पर्सा, बारा, सिरहा, मकवानपुर आ भक्तपुर में कक 9 गोटे के मृत्यु भेल जानकारी देने छथि। मृत्यु होला में पर्साक 3, सुनसरी के 2, बारा, सिरहा, मकवानपुर आ भक्तपुर के एक गोट रहल। मंत्रालय के अनुसार 3 दिन उपत्यका में मात्र 216 गोटे संक्रमित थप आयल। जाइमे से काठमाडौँ में 160, भक्तपुर में 50, ललितपुर में 6 गोटे संक्रमित थप आयल। हाल धरि 18,350 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भऽ घर घुमल छक। मंत्रालय के अनुसार हाल देशभर के क्वारंटीन में 11,658, 12,621 गोट आइसोलेशन में इलाजरत रहल। पोखरा महानगरपालिका में निषेधाज्ञा थप वा हटेवा कहिका निर्णय कर पोखरा महानगर कोरोना रोकथाम मूल समिति के बैसार शुरू कने है। महानगरपालिका के कक्ष में शुरू भेल बैसार के अध्यक्षता उपप्रमुख मंजू देवी गुरुङ कर रहल छक। बैसार से निषेधाज्ञा लंबा करबाक वा अन्य मोडालिटी तैयार करबाक कई बारे निर्णय कल जाता। कास्की में जारी निषेधाज्ञा बारे 3 विकल्प में विचार विमर्श कर निष्कर्ष निकालल जाता। पालिका के प्रमुख विज्ञ के सुझाव, ट्रेसिंग के अवस्था, संक्रमण दर देख निर्णय लेल जबाक कास्की सहायक प्रमुख जिलाधिकारी सूर्यनाथ पौडेल जानकारी दिनु छ। वरिष्ठ चित्रकार चेकवीर मुखिया संघीय संसद सदस्य के वितरण काल गेल लोगो तत्काल परिमार्जन कर प्रभाग मांग कने छ। संसद सदस्य सब के वितरण काल गेल लोगो अपनी परिकल्पना के अनुसार नहीं रहल कहते चित्रकार मुखिया लोगो तत्काल परिमार्जन कर प्रभाग बतौने छ। मुखिया संसद सचिवालय द्वारा अपन सृजना से फरक आ भद्दा लोगो निर्माण कलाकारिता अपने ऊपर अन्याय करने आरोप समेत लगौने छ। त्यो त गर्नै हुँदैन, त्यो लाजैबाट हुन्छ नि। लोगो भन्ने चिज अब उहाँ मान्नेहरूले हाम्रो देश चलाउने मान्छेहरूले लाउने लोगो कहिले त्यसो हुन्छ होइन। पहिलाको लोगो उहाँले हेर्नु भएको छैन, त्यही हेरेर नि त उहाँले त्यसलाई फाल्ने गर्नु पर्थ्यो नि। यो त्यो अहिलेको लोगो त्यो होइन, मै नै मान्दिनँ। त्यो घिन लाग्दो छ। त्यो धेरै आफ्नो भन्दा पनि देशकै नै बेइज्जत हुन्छ। कोई गोटे लोगो निर्माण के बाद वितरण कर सपन्य अंतिम स्वरूप देवा आवश्यक रहल मुखिया बतौने छ।
मैथिली समाचारमै छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाँकी समाचार। विदेश में अल्पत्र परल नेपाली श्रमिक स्वदेश घुमाव श्रमिक पर खर्चिला प्रणाली लगाउने कहित नेपाली कांग्रेसद्वारा विरोध जाहिर करने महंग भाड़ा दर निर्धारण कर सरकारद्वारा सर्वोच्च का आदेश उल्लंघन करने कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा निकाल्ने विज्ञप्ति में उल्लेख कल बीतल अखार 1 गते सर्वोच्च अदालतद्वारा वैदेशिक रोजगार में जाकर समस्या में पड़ल नेपाली आव चाहलक नेपाली नागरिक के सरकारी कोष उद्धार करवा कही सरकार के आदेश जारी करना चाल 6 महीना से बेरोजगार भक खाड़ी में रहल नेपाली श्रमिक के चार्टर फ्लाइट के महंग टिकट खरीद करना न्यायोचित नहीं रहल कहित नेपाली कांग्रेस वही के श्रमिक निःशुल्क स्वदेश घुमाव सरकार के आग्रह करने तेना कछुआ के गति में उद्धार करने कहित नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा वैदेशिक रोजगार में रहल नेपाली सबक पीड़ा बुझल हृदय सरकार संग नहीं रहल कहित सेहो आरोप लगाने सरकार की पिछला निर्णय अनुसार सरकार द्वारा विदेश में समस्या में पड़ल नेपाली के उद्धार कर से पीछे व्यापार में साइक देने प्रवक्ता शर्मा का आरोप रहा। श्रमिक अपने चार्टर फ्लाइट के महंग टिकट काटा प्रवाह होटल क्वारंटाइन में खर्च बेहोरा प्रवाह PCR परीक्षण अपने कराव प्रवाह घर पहुँच के यातायात खर्च समेत अपने तिर प्रवाह कारण से सरकार संग मानवता की भावना कम रहल उनकर कहब छन। सरकारी खर्च में क्वारंटाइन परीक्षण आ घर पहुँचवा प्रबंध मिलाव सरकार कांग्रेस सरकार के आग्रह करने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भीतर समस्या समाधानक बारे में सुझाव देवक लेल गठित कार्यदल अपन प्रतिवेदन अध्यक्ष के बुझाउने महासचिव विष्णु पौडेल की संयोजकत्व में गठित कार्यदल द्वारा तैयार कल गेल प्रतिवेदन काल्हि अध्यक्ष के बुझाउने महासचिव पौडेल पार्टी भीतर के आंतरिक एकता मजबूत बनाव प्रतिवेदन से आवश्यक सुझाव दिल गेल बताउल गेल कार्यदल के सर्वसम्मति से पारित कल गेल प्रतिवेदन में पार्टी भीतर के आंतरिक विवाद के सहमति के आधार में निष्कर्ष लगवाक सुझाव दिल गेल अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका तमाम समस्याहरू अन्तर्विरोधहरू पारस्परिक छलफल र सहमतिका साथ समाधान हुन्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध रहन्छ। यसले चाहिँ आफ्नो काँधमा आएका अभियानहरूलाई सफलताका साथ पूरा गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। साउन 30 गते शुक्र दिन अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, महासचिव विष्णु पौडेल के संयोजकत्व में भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, पम्फा भूषाल, जनार्दन शर्मा सदस्य रहल कार्यदल गठन करने सलाह। कार्यदल के साउन 32 गते के बैसल नेकपा सचिवालय बैसार से अनुमोदन से हो कल कार्यदल द्वारा दिल गेल प्रतिवेदन अध्यक्ष अध्ययन तथा आवश्यक परल संशोधन सहित सचिवालय के बैसार में पेश करवाक आ सचिवालय से स्थायी समिति के बैसार में पेश कल जवाक महासचिव पौडेल बताउनु। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण द्वारा बीतल 5 वर्ष में कल गेल काम अनुभव सबके आदान प्रदान करवाक हेतु वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम करवाक सोम दिन से 3 दिन देर चलवला परिसंवाद में भूकंप के बाद 5 वर्ष में पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन प्राप्त करने अनुभव सफल अभ्यास सिखाई सबके आदान प्रदान कल जाता। भूकंप के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना में नेपाल द्वारा प्राप्त कल गेल ज्ञान सिकाई अनुभव सब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जानकारी करवाक तथा अभिलेखीकरण करवाक उद्देश्य से कार्यक्रम कर लागल प्राधिकरण जानकारी दिने। कार्यक्रम में 53 घंटा शोध पत्र सब रहले जामे हाउसिंग विधा में मात्रै 24टा पेपर रहले। यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गत 5 वर्षको चाहिँ अनुभवहरू के भयो, त्यो अनुभवहरू यसका सिकाइहरू हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सामु र नेपालको पनि भविष्यको लागि हामीले रेकर्ड गर्ने क्रममा छौं। रेकर्ड गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुति गर्ने क्रमको चाहिँ एउटा कडी प्रसिद्धि सुरु हुने कार्यक्रम हो, सिम्पोसियम हो। प्राधिकरण द्वारा अबौला नवंबर में काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवा कार्यक्रम तय करने परिसंवाद में प्राधिकरण लगायत सरकारी निकाय प्रतिनिधि, पुनर्निर्माण सहयोग करने दात्री निकाय तथा विकास साझेदार संस्था के प्रतिनिधि, विषयगत विज्ञ सब, भूकंप पीड़ित निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं कार्यपत्र के प्रस्तुता सब सहभागी रहता। अब आर्थिक समाचार। रेब दिन सुन चांदी की मूल घटल। सुन चांदी के मूल तोला में 400 रुपया से
घटलै छ। चाँदी तोलामे 25 रुपियाँ सो घटलै छ। बजारमै छापवाला सुन प्रति तोला 98,400 रुपियाँ कायम कयल गेल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिनेछ। शुक्र दिन छापवाला सुन प्रति तोला 98,800 रुपियाँ कायम कयल गेल छल। रवि दिन तेजाबी सुन के मूल्य 97,900 रुपियाँ कायम कयल गेल छ। चाँदी प्रति तोला 1,345 रुपियाँ कायम कयल गेल छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेहो सुन के मोल घटिक $1,940 के आसपास में कारोबार भ रहलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। यूरोपियन चैंपियंस लीग की उपाधि के लिए आई अंतिम निष्कर्ष सहित आयरात खेल भ रहा है। पोर्चुगल लिस्बन में होबला फाइनल में जर्मन चैंपियंस वायरन म्यूनिख और फ्रेंच चैंपियंस पेरिस सेंट जर्मन बीच प्रतिस्पर्धा है। नेपाली समयानुसार रात पौने 1 बजे से खेल शुरू होगा कहल गया। जर्मन ज्वाइंट वारियन चैंपियंस लीग की उपाधि जीत का इस सीजन के सुखद अंत कर चाह रहा है। यदि चैंपियंस लीग की उपाधि जीतलक तो वारियन के इस सीजन के तीसर उपाधि रहता। 6 वर्ष बाद चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचल वारियन के इहो सुनहरा मौका रहल सेहो मानल जाते। आयरात के खेल में जीत निकालने तो दूसर बेर सीजन में 3टा उपाधि जीतवा के इतिहास बनावता। आज खेल में नेमार, एम्बापे, एंजल डी मारिया को प्रदर्शन PSG के समर्थक नजीर है। आर्सेनल महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल सब बह रहा है। संधि रात भेल खेल में पेरिस सेंट जर्मन PSG आर्सेनल की 2-1 से पराजित करने PSG के लिए मारिया एंटोनेते कोतातो और सिग्नी ब्रून गोल करने चले। आर्सेनल के लिए वेथ मिंड मिएज 1 गोल घुमाने चले। फाइनल प्रवेश के लिए PSG अंतिम 4 में दूसर फ्रेंच क्लब लियोन संग प्रतिस्पर्धा करवाक रहेछ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। नेपाली नारी सभक अरुधन्ती सहित सप्तऋषि के पूजा आराधना का ऋषि पंचमी पावन मनाए रहल। कोरोना महामारी के कारण घरे में स्नान आ पूजा कर स्थानीय प्रशासन का आग्रह। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 31,100 पार, 18,350 कुटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक। पोखरा महानगर कोरोना रोकथाम मूल समिति के बैसार शुरू। बैसार से संक्रमण के दर देखकर निषेधाज्ञा के निर्णय लेता। पंजाब संग जुटल भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में भिड़ंत, 5 पाकिस्तानी के मृत्यु भेल। भारतीय सुरक्षाकर्मी को दावी। यूरोपियन चैंपियंस लीग उपाधि निष्कर्ष खेल आयरात भ रहल। पोर्चुगल लिस्बन में होब लागल फाइनल में वायरन म्यूनिख और पेरिस सेंट जर्मन बीच प्रतिस्पर्धा है। एखनु के लिए मैथिली समाचार देवे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमारा वेबसाइट जनतासमाचार.com में से हो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सुख प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस को संक्रमण से बचवा के लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहो, परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।